Assalamualaikum everyone. Welcome to Lawbits. I hope you all are fine. This is Khansa and today we are going to discuss the differences among the following terms: bill, act and ordinance. और जैसे कि हम डेली लाइफ में ये वर्ड्स अक्सर सुनते रहते हैं कि ये एक्ट है, ये ऑर्डिनेंस है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। और उसके अगेंस्ट में हम सुनते हैं हुदूद ऑर्डिनेंस है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है। तो वी शुड नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, व्हाट इज़ एक्ट एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस, राइट। और जैसे कि हर मुल्क में जो गवर्नमेंट है उसकी पावर सेपरेट होती है तीन ऑर्गन्स में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में एंड जुडिशरी में। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो लॉज को इन्फोर्स करता है और जुडिशरी उस पर इम्प्लीमेंटेशन करती है। और लेजिस्लेचर वाहिद होता है जो लॉ बनाता है, लॉ मेक करता है। ठीक है। तो इसी तरह ये एक्ट, ऑर्डिनेंस और बिल, ये तीनों टर्म्स वहीं पर ही डील करती हैं, उस लेजिस्लेचर के ऑर्गन से ही। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट, जैसे शूरा कहते हैं, उसमें भी दो हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट और उनका हिस्सा, प्रेसिडेंट भी उनका एक हिस्सा है। ठीक है। तो इसी तरह ये तीनों टर्म्स भी उसी जगह से ये डील करती हैं। अब वो चाहे पार्लियामेंट हो या प्रोविंशियल असेंबली में, हमें पता है कि प्रोविंशियल असेंबली में गवर्नर होता है प्रेसिडेंट की जगह। ठीक है जी। सो हम अब आते हैं डिफरेंस पर। तो सबसे पहले बिल। बिल क्या होता है? बिल एक ड्राफ्ट है जो कि पेश किया जाता है लेजिस्लेचर में। वो लेजिस्लेचर कोई भी हो सकती है, ये हमें यहाँ पर इम्प्लाइड फॉर्म में पता होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट है या फिर हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं। ठीक है जी। तो जब कोई भी लॉ बनाना होता है तो एक ड्राफ्ट के सूरत में एक बिल पेश किया जाता है। वो किसी भी हाउस में हो सकता है, नेशनल असेंबली में, अपर में या लोअर में, किसी भी हाउस में कोई भी मेंबर चाहे गवर्नमेंट का या अपोजिशन का उसे पेश कर सकता है। ठीक है जी। तो वो बिल है, एक ड्राफ्ट फॉर्म। तो जब फिर वो डिटेल्ड में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है और उसके बाद जब सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है तो तब वो बन जाता है एक एक्ट। तो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मेन पता चला कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। बिल तो सिर्फ एक सिंपल ड्राफ्ट है जो कि इंट्रोड्यूस होता है लेजिस्लेचर में, और जब उसमें डिटेल्ड में डिबेट होती है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं और एक हाउस से अगर ऑरिजिनेट हुआ है तो दूसरे में ट्रांसमिट होकर उधर से जब पास होकर सब ये वाले सारे काम होने के बाद, मतलब पार्लियामेंट से पास होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है और जब प्रेसिडेंट उसे एसेंट दे देता है तो फिर वो बिल बन जाता है एक्ट। फिर हम उसे कहते हैं कि ये कॉडिफाइड एक्ट है, जबकि बिल एक एक्ट नहीं होता। बिल जो है वो एक सिर्फ ड्राफ्ट होता है। ये कह सकते हैं कि एक इनिशियल स्टेज है एक्ट बनने में उसका। ठीक है जी। तो ये थे मेन दो डिफरेंस इनके। इसी तरह अब सेकंड है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस आप हमेशा याद रखिए कि ये वो लॉज होते हैं जो कि दो कंडीशंस पर बनते हैं। एक तो ये कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और सेकेंडली जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। तो जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर ना, और लेजिस्लेचर जो है उसका काम क्या है कि वो लॉ मेकिंग करती है, वो ही लॉ बनाएगी। लेकिन अगर वो सेशन में नहीं है और ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल है कि लॉ बनाना लाजिम है, तो प्रेसिडेंट जो लॉ बनाए उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। मतलब इसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने ये लॉ नहीं बनाया, उन्होंने उसे ऑरिजिनेट नहीं किया, ना ही तो उन्होंने उस पर कोई डिटेल डिबेट की है, ना ही तो कमेटीज़ के पास गया है, ना किसी किस्म की अमेंडमेंट्स हुई हैं, ना दोनों हाउसेस के पास गया। बस ये लॉ जो है वो प्रेसिडेंट खुद बनाता है और उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और वो यही कंडीशंस कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या कोई भी एमरजेंसी आ जाए तो तब जो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्योंकि जैसे कि आर्टिकल 54 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जो पार्लियामेंट है या नेशनल असेंबली, उसे लाजिम है कि वो बुलाए 3 सेशंस पूरे साल में। जो पूरे साल में 365 दिन होते हैं उनमें 3 सेशंस नेशनल असेंबली के लाजिम हो। लेकिन अगर वो सेशंस नहीं होते किसी भी वजह से, ठीक है, और एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। उसके साथ साथ अगर हम प्रोविंशियल असेंबली की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो फेडरल सिस्टम है, तो प्रोविंशियल असेंबली का
के में भी सेम पावर्स है गवर्नर के पास। वो आर्टिकल 128 देता है कि गवर्नर भी लॉ जो है वो बना सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। कब? ये एक शर्त है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट को सेशन में बुलाने के लिए एटलीस्ट 21 डेज़ पहले प्रेसिडेंट को बताना होता है, नोटिस जारी करना होता है कि सेशन में बैठें, लॉ बनाना है। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी किस्म की, ये दो किस्म की कंडीशंस हैं कि एक तो पार्लियामेंट सेशन में ना हो या डिज़ोल्व हो चुकी है, कि 5 साल थे वो 5 साल ख़त्म हो गए, डिज़ोल्व हो गई और अब लॉ बनाना लाजिम है, ज़रूरी है, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, तो फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर लॉ पास कर सकता है, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। अच्छा, एक और मेन बात वो ये है कि आर्टिकल 89 में ये बताया गया, जो कि प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस की, उसमें कहा गया कि जो ऑर्डिनेंस पास करेगा प्रेसिडेंट वो सिर्फ और सिर्फ 120 डेज़ के लिए होगा, मतलब कि 4 महीनों के लिए। जब जिस दिन वो पास हुआ है उस दिन, जब 120 डेज़ जिस दिन पूरे होंगे, वो उसकी पावर एज अ लॉ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह 128 आर्टिकल में जिसमें गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस की, उसको कहा गया है कि उसके पास सिर्फ 90 डेज़ हैं, मतलब 3 महीने तक जो है वो लॉ इन्फोर्स में रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो फोर्स छोड़ देगा एज अ लॉ। अच्छा, एक और बात मेन ये है कि जो पावर एक्ट की होती हैं, जो इन्फोर्समेंट पावर, वो सेम ऑर्डिनेंस की भी होगी। ऑर्डिनेंस इज़ इक्वल टू एक्ट लीगली, मतलब जो पावर्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस एक एक्ट क्रिएट करता है वही सेम ऑर्डिनेंस पे करता है लीगली। ठीक है। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी लॉ है, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी ये पावर है तो सही, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक सर्टेन बताया हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो 120 डेज़ तक रहेगा, गवर्नर का ऑर्डिनेंस जो है वो 90 डेज़ तक रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात है कि अगर वो 120 डेज़ पूरे हो गए और प्रेसिडेंट वो ही सेम जो ऑर्डिनेंस है वो अगर सेशन बुलाकर सेशन में पेश करे और पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ, सेम डिस्कशन के साथ एज अ बिल जो है वो उस पर सेम डिस्कशन के साथ अगर उसे पास कर दे, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेगा और फिर वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह गवर्नर का भी सेम ही है कि गवर्नर भी अगर 90 डेज़ पूरे हो गए और अगर वही वाला ऑर्डिनेंस बिफोर द पार्लियामेंट पेश करे और सेम उसमें उसी तरह डिबेट्स हों, सेम उसमें डिस्कशंस हों, और अगर वो असेंबली जो है उसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास कर देती है, तो वो ऑर्डिनेंस एक एक्ट की तरह माना जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा फिर। और यहाँ पर एक और बात कि ऑर्डिनेंस के हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के 120 डेज़ हैं, गवर्नर के 90 डेज़ हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये पावर भी है कि अगर वो ये पर्टिकुलर डेज से पहले भी चाहे कि मैं इस जो ऑर्डिनेंस है इसे मैं रिवोक करना चाहता हूँ, फिर वो उसे उस एक्सपायरी डेट से पहले भी रिवोक कर सकता है, उनको विड्रॉ कर सकता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। ठीक है जी। और सेम एक और पावर ये है कि अभी 120 डेज़ पूरे नहीं हुए या 90 डेज़ पूरे नहीं हुए प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑर्डिनेंस को, और हो ये कि जो असेंबली है उसमें रेजोल्यूशन पास हो जाए कि इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म करना है, और अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है मेजॉरिटी से लेजिस्लेचर में, तो फिर वो ऑर्डिनेंस टाइम से पहले भी एक्सपायर हो सकता है, रिपील्ड हो सकता है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए कि इसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, जो उसके टाइम पीरियड एक तो 120 या 90 है, लेकिन उससे पहले ही एक रेजोल्यूशन पास कर दे लेजिस्लेचर कि इसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, तो तब वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो मतलब बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि किस किस तरह से पता चला हमें कि पहले तो ये हमें पता चला टेम्प्रेरी लॉज हैं, क्योंकि ये मेंशन्ड है, कॉडिफाइड बात है कि ये इतने टाइम तक चलेगा, ये इतने टाइम तक। लेकिन साथ साथ ये भी बताया भाई कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहे तो उसे विड्रॉ भी कर सकता है टाइम से पहले, और इसी तरह अगर लेजिस्लेचर चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके उसे एक्सपायरी डेट से पहले जो है वो एक्सपायर भी कर सकती है, और अगर रेजोल्यूशन पास करके उसे एक्सटेंड भी कर सकती है, मतलब अगर लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन उनकी पास हो जाए तो। ठीक है जी। ये आर्टिकल 128 में और 89 में मेंशन्ड है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तमाम डिटेल्ड। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लॉ विट्स को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। जज़ाकुमुल्लाह खैर।